जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम। हम सभी के प्रभु साला सरधाम। जय श्री श्याम सभी मित्रों को। जय श्री बालाजी, जय श्री राम। आज बहुत दिनों के बाद मन किया कि अपने मित्रों से कुछ बात की जाए, कुछ बात साझी की जाए। कुछ समय से यह सत्य कर देती है और सत्य के साथ साथ ये कई बार इसको असत्य पर भी प्रकाशित मार कर ली जाती है जुबान। तो इस चीज पे इंसान को बहुत गौर देना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मंगलेश्वर बालाजी धाम का निर्माण कार्य कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। कुछ लोग सहयोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो मैं सभी मित्रों से कहूंगा कि जो जालंधर में मंगलेश्वर बालाजी धाम, बालाजी सरकार का ये जो दरबार तैयार किया जा रहा है, ये बाबा का दरबार लोगों के कष्ट हरने हेतु है। ये कोई कमाई का साध्य नहीं है। हमने यहाँ पर इस दरबार के लिए प्रचार हेतु ये बात भी कही कि इस दरबार में आने वाले जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी लगाएंगे उनसे कोई राशि का मूल रूप नहीं रखा जाएगा कि आपने इतनी ही राशि देनी है। बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा अर्जी अपनी इच्छा अनुसार लगाएं, नारियल में रख करके लाएं, इच्छा अनुसार अर्जी लगाएं, अपनी हाजिरी लगाएं, मंगलवार की अपनी अपने आकर के दर्शन करें, दरबार स्थान के अभी दर्शन करें। अर्जी अभी भी लग रही है तो दरबार स्थान के दर्शन करें और उसके बाद अपने निर्माण कार्य में चाहे आपकी इच्छा जो हो वो सहयोग करें। तो इसलिए मैं यही विनती कर रहा हूँ सभी से कि सहयोग करें जल्द से जल्द, क्योंकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो, बाबा की मूर्ति जल्द से जल्द आए, जलंधर वासियों को मंगलेश्वर बालाजी धाम में बाबा की मूर्ति के दर्शन हो, बाबा खाटू श्याम के दर्शन हो। और एक बात और, मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग, क्योंकि शास्त्र और पुराणों में भी इसका वर्णन है कि जिस स्थान पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना होती है वहां पर भगवान रुद्र के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रभाव रहता है। और कोशिश रहेगी कि अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो हर एक ज्योतिर्लिंग से एक शिवलिंग ला करके हम अपने मंदिर में स्थापित करवाएंगे शिवालय के पास। तो ये मन में विचार है। सभी मित्रों से यही विनती है कि हमारी बात पर गौर करें, ध्यान दें, सहयोग दें, जल्द से जल्द ये कार्य संपन्न हो। हमने तो इतना भी लिखा है कि बारकोड स्कैन करें, आपका 1 रुपया भी हमारे लिए बहुमूल्य है। लोगों का तो हमको इतना यकीन नहीं आ रहा कि इतना प्रचार होने पर लोग, मतलब कहने का मतलब ये है कि बाहर कचरा जो आज की डेट में है, बाहर के ये जो पदार्थ हैं, तले गले पदार्थ, ये खाने में हजारों रुपए खर्च करना पसंद करेंगे। रोज हम बाहर देखते हैं कई बच्चे स्ट्रीट फूड में जाते हैं, 100 रुपये खर्च कर लेते हैं, लेकिन कभी भगवान के प्रति मंदिर में 5 रुपए भी दान करने हेतु उन लोगों को बहुत शर्म आती है। हमारे सनातन के ही लोगों को शर्म आती है। बताइए हमें कितने दुख से कहना पड़ता है ये बात। अरे हमने तो सीख लेनी चाहिए अपने गुरु भाइयों से, सिखों से, खालसा सिखों से, गुरु पुत्रों से, गुरु सिखों से कि सेवा क्या होती है। अगर कहीं गुरुद्वारा बन रहा हो तो जो जितनी क्षमता हो उसके अनुसार तो सेवा दे ही रहा है। किसी ने उनसे तो इतना तो निकाल के नहीं इतना चाहिए, तो वही हम भी यही सोचा है। और ये स्थान बाबा का है, यहाँ पर तो हम अपनी सच बाबा की सेवा हेतु अपने गति रख रहे हैं जो हमारे गुरुदेव ने हमको दी। इसलिए हम आप सभी से विनती कर रहे हैं, आपसे अभी भी विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, मंगलेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर आशुतोष कृष्ण, महंत आशुतोष कृष्ण, तो सभी से विनती करते हैं कि आप लोग सहयोग पूरे जी जान से करें, अपना सहयोग दें। इस वीडियो के अंत में भी हम आपको बारकोड शो कर देंगे और उसके साथ IFSC कोड नंबर शो कर देंगे। आप सभी से विनती है कि अगर आप धन राशि नहीं देना चाहते हैं तो मंदिर के स्थान पर पहुंच करके या नीचे संपर्क सूत्र पे कॉल करके आप हमें मटेरियल भी दे सकते हैं। 2 बोरी सिरमिट, 4 बोरी सिरमिट, 10 बोरी, 20 बोरी, 50 बोरी,
जितना भी 2000 ईंटें, 5000 ईंटें, जैसे जिसकी जितनी क्षमता हो वैसे ईंटें भी दान कर सकता है, बजरी रेता भी दे सकता है। हमें अगर धनराशि की आवश्यकता इसलिए है कि हम कई स्थानों पर जो अपनी सहयोग राशि है उसके अनुसार कईयों की राशि को मिला करके हम दिहाड़ी मजदूरों को दे देते हैं, ये जुड़ जाती है। और उसके उपरांत अगर कई बार नहीं हो पाता तो हमने जो संकल्प लिया है कि हम जब तक मंदिर के कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम अपना कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे, उसका सब सर्व दक्षिणा, जितनी भी मेरी दक्षिणा होंगी, सब जो मुझे प्राप्त होंगी, जो मेरे हेतु आएंगी, वो सब कुछ मैं मंदिर निर्माण कार्य में लगाने हेतु जो संकल्प लिया है वो मैं अपना कर रहा हूँ। जो मेरे पास आता है मैं अपने मजदूरों में बांट देता हूँ। इसीलिए मैं आप सभी से विनती कर रहा हूँ कि मेरा सहयोग दें, मेरा साथ दें, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी के पास, सभी बालाजी भक्तों के पास, सभी बालाजी प्रेमियों के पास पहुँचाएं, ताकि बाबा का दरबार जल्द से जल्द संपन्न हो, बाबा के दर्शन जल्द से जल्द बाबा के भक्तों को हो, बाबा की चौकियां इसमें दरबार में लगनी शुरू हो जाएं, क्योंकि बाबा अपने दरबार को विख्यात करने हेतु, फैलाने हेतु अब जालंधर की पावन धरती पर, क्योंकि जालंधर एक राक्षस था, पावन कैसे है, उसकी पत्नी के कारण, वृंदा के कारण, तो माता वृंदा के कारण भगवान मंगलेश्वर बालाजी धाम का निर्माण कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो। आप सभी से यही विनती करता हूँ। और मैं अपनी तीसरी बात रखता हूँ सभी मित्रों से, सभी भाइयों से, सनातनी प्रेमियों से, अगर ये इस बात से मेरी सहमत हो तो मेरी ये वीडियो जल्द से जल्द अधिक से अधिक शेयर करके योगी जी तक भी पहुंचाइए, ताकि ये बात योगी जी तक भी पहुंचे। मेरी ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी से कि हमारे भारत देश में सबसे अधिक अगर कांवड़ उठाई जाती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से अधिक कांवड़ उठती हैं, या हरियाणा से उठती हैं, अब पंजाब से भी उठने लगी हैं हमारे। हम ये कहना चाहते हैं कि पंजाब से कुछ कुछ लोग जा रहे हैं, तो हम पंजाबियों के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सभी कांवड़ियों के लिए कह रहे हैं। योगी जी, ये जो डीजे बजता है ना जोर जोर से कांवड़ियों का, ये बंद हो जाए। एक शहर का एक डीजे जाए, एक शहर से 10 डीजे जाते हैं, कई शहरों के लोग जाते हैं, कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, डीजे के बेस प्रॉब्लम से कई हार्ट पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो बताइए किस कांवड़ियों की मनोकामना पूर्ण होगी किसी को अगर बिना समय उसके आय मृत्यु देने किसी हार्ट पेशेंट को तकलीफ हो जाएगी, तो ये लोग थोड़ा ना सोचेंगे, इनको तो आनंद चाहिए। और दूसरी बात, कांवड़ में सबसे बड़ा आजकल देखने को क्या मिल रहा है कि 151 लीटर की कांवड़ सिलेंडर में गंगा जल को भर के लिया जा रहा है, लेकर के ले जाया जा रहा है, जिसमें गैस भरी जाती है। किस प्रकार से किन प्रकार के खनिजों से जो बनती है पता नहीं, कौन से केमिकल मिलते हैं। ऐसे सिलेंडरों में गैस वाले सिलेंडरों में देख लीजिए तो भर करके लेके जाया जा रहा है। तो मैं सभी से विनती यही करूंगा, बड़ी बड़ी 6 कलश, 4 3 कलश लेकर के लोग चल रहे हैं, पैरों में घुटने नीज पहन रखे हैं, कच्छे ले रखे हैं, ब्लैक कलर के ऊपर से मुझे अपना टी शर्ट पहन रखी है और वीडियो बनवा रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बाबा के दरबार में कांवड़ लेके जा रहे हैं। कुछ संतों ने बताया हमें, क्योंकि हमारे गुरुजनों के संतों की बात बताते हैं हम, ठीक है ना, हम तो खुद गुरुजनों के राहों पे चल रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा आप लोगों को प्रकाशित करते हैं। तो कुछ संतों ने बताया कि माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने हेतु कांवड़ का मन बनाया। तो किसी ने बताया कि भगवान शंकर को अपना अगर मानसरोवर का जल अगर चढ़ाया जाए तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होंगे तुम पर। तो माता पार्वती ने अपने घर से कांवड़ उठाई है, 2 उनके अपना घड़े लिए, उनको अच्छे से सजाया, बढ़िया से उनके अपना उनकी मालाएं सजाई, फूलों से सजा करके घड़ों को, बढ़िया रस्सी सजा करके फूलों से, और एक बढ़िया शूल या एक बढ़िया सी उनके अपना बैग तैयार की, उसकी बांस की, उसके ऊपर उसको बांधा और कांधे पे लेकर के चल गई। लेकिन पूरे रास्ते कांधे पर था, धरती पर नहीं रखा गया। जब लेकर के गई तब भी जल भर लिया, भोजन इत्यादि प्रसाद पा करके टांग दिया, वहीं पर प्रसाद पाकर जल भर लिया। उसके बाद फिर कांवड़ उठाई, तो कांवड़ नीचे धरती पर नहीं रखी जाती, जब उठा ली जाती जब तक घर ना आ जाए। हाँ,
तो घर से उठाई तो घर तक जब तक ना आ जाए तब तक कांवर धरती पर नहीं रखी जाती। तो मानसरोवर में जल चढ़ाया माँ पार्वती ने, तो भगवान भगवान भोले शंकर प्रसन्नचित होकर के दर्शन दिए, उनसे वर मांगने को बोला, तो वर में माँ सती ने उनको मांगा। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं स्वीकार कर सकता, जब तक तुम हे सती तुम बार बार मुझे अपने शरीर को त्याग करके मुझे दुखी करती हो, तो इसलिए जब तक तुम अपने आप के अपने अस्तित्व को नहीं जान लेती तब तक मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, कुछ और वर मांग लो। तो माता पार्वती ने उनसे वर मांगा कि मैं जो तपस्या करूँ उसमें आपका मेरा पूरा सहयोग हो, आप मेरी रक्षा करें हर चीज से। तो ये वर दे करके भगवान ने उनको उनकी मनोकामना पूर्ण की। तो यहाँ कांवर का ये एक कथा बताई गई, अनेकों कथाएं हैं कांवर की, तो इसलिए उनके अपना ये महत्वपूर्ण कथा थी, तो इसलिए मैंने आपको ये कथा बताई। और मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि ये कथा आपको बताने का मेन मंतव्य है कि हम बाबा को अपनी भावना, अपना प्रेम, अपना भाव प्रकट करने जा रहे हैं, अपनी सेवा प्रकट करने जा रहे हैं, ना कि बाबा को बॉडी बिल्डिंग, पहलवानी, दंगलई है, कुश्ती है, या मुझे अपना अखलागिरी, अखाड़ागिरी, ऐसी कोई चीज दिखाने नहीं जा रहे हैं बाबा को। और ये प्रथा मैं बता दूं कि हमारे एक हरियाणा से संत जी हैं, मैं उनको बहुत बड़े भाई की तरह मानता हूँ, और आज भी मेरा सपना है कि मेरा तो मुझे उनके दर्शन हो किसी तरह, कभी अगर वो जालंधर आते हैं, पंजाब आते हैं तो मुझसे जरूर मिले। नाम है सुमित त्यागी जी, हरियाणा कुरुक्षेत्र पानीपत के या इधर आसपास के एरिए से हैं, बहुत बढ़िया संत हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप अपने शिष्यों को जो 151 लीटर 200 लीटर की कांवर लेकर के चलते हैं, उनको आप प्लीज ऐसा कार्य आप ना करवाएं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कांवर का कई लोग हमारे पंजाब में इस चीज को कहते देख करके पाखंड का पात्र बता रहे हैं। आपकी भावनाएं हैं, हम भी जानते हैं, आपकी भावनाएं जुड़ी हैं कि हम भगवान के मतलब भक्त हैं कि इतना कुछ कर लेते हैं। अगर रावण ने पर्वत उठा लिया तो हम इतना क्यों नहीं उठा सकते, मान सकते हैं, लेकिन प्रभु ये भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए कि मेरा भक्त मेरे दर पर तक पहुंच जाए, अपनी शक्ल दिखा ले, कांवर का 2 लोटा जल चढ़ा ले, जल भर के अपने घर ले जाए, मेरा भक्त सिर्फ श्री हरि गुन गाए और श्री पार्वती का नाम, शिव पार्वती का नाम जपते हुए परम धाम को जाए। ये मेरे भोला चाहता है, तो इसलिए मेरे भोले को दुखी मत करें, ऐसा करके उनको दुखी ना करें। और जो डीजे के लिए मैं कह रहा हूँ, डीजे ले जाने के बजाय अगर हम ढोलक, मंजीरा, ढोल, ठीक है ना, या कैसियो, ऐसे लोगों को अगर हम बुक करके ले जाते हैं तो इन लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। क्योंकि आप डीजे कर लेते हैं, डीजे का बेस कितना होता है, वो लाउड बजता है इतना, और जिस सिटी एरिया से लेके जा रहे हैं आप खुद जानते हैं, वहाँ पे कई सोसाइटियां होती, कई हॉस्पिटल्स होते हैं, हाईवे से निकलते हैं आप लोग, लेकिन जाते हैं तो सिटी के अंदर से ही निकल करके, तो हॉस्पिटल्स में रहते हुए मरीजों को हार्ट पेशेंट होता है, किसी को अगर वाइब्रेशन से हार्ट की दिक्कत हो गई, कोई अगर मान लो परम धाम को सुधार गया कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भक्त, तो आपका कांवड़ ले जाना या आपके उस डीजे की वजह से कांवड़ ले जाना आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसे डीजे का उत्पादन ना करें, उपयोग ना करें हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ढोल, ढोलक, मजीरा खुद गाइए, बाबा का वचन गाइए, हैं, बाबा को मनाइए। आपको किसने रोका है? बाबा तो खुद आपके है ना, जो मन में आता है वो गाइए। बाबा तो कहते नहीं कि भाई शुद्ध कहिएगा ताल, क्योंकि बाबा हमारे नटराज, ठीक है ना, नाचे ताल पे ताल, ठीक है ना, तो वो ताल पर भी नाचते हैं, बेताल पर भी नाचते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप बाबा को प्रसन्न करने हेतु खुद गाइए, डीजे का उपयोग ना करें। तो मेरी ये वीडियो अगर आप यूपी के योगी नाथ जी तक अगर पहुंचा देते हैं तो मेरी ये विनती है। तो आप सभी से मैं यही विनती करूंगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का बहुत मजाक बन चुका है कई क्षेत्रों में। कभी हमारे सिख भाइयों से हमारी कितना बिगाड़ डालने के लिए कोशिश कर दी जाती है, कभी किसी के साथ कोशिश कर दी जाती है, कभी मराठियों के साथ कोशिश की जाती है। मराठा में क्या हो रहा है देखने को, यही हो रहा है ना, मराठा में यही सब चीज चल रहा है कि मराठी बोलोगे तो तुम यहाँ काम कर सकते हो। भाई मैं ये कहना चाहूंगा मुंबई महाराष्ट्र वालों से, या अपने बाल ठाकरे जी के जो पुत्र हैं, पुत्र जी हैं, जो भी हैं ठाकरे साहब से कहना यही चाहूंगा कि ठाकरे साहब आपके महाराष्ट्र में जितने लोग हैं, मान लीजिए यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ के भी XYZ, तो ये इतना समझ लीजिए, कुछ लोग क्या यहाँ से महाराष्ट्र से, कुछ लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, बेंगलोर, इन क्षेत्रों में नहीं। अगर उन लोगों को वहां के लोग बोले पंजाबी बोलो तो काम करने देंगे, वरना तो उनको तुम्हारी दुकान छीन लेंगे।
तो बताइए आपके उन महाराष्ट्रीय भाइयों को कितनी तकलीफ होगी। इससे क्या होगा, बिगाड़ पैदा होगा क्षेत्र क्षेत्र में। फिर क्षेत्र बम्बई कहेगा कि मुझे अलग देश बना दो, ये उत्तर प्रदेश कहेगा मुझे अलग देश बना दो, दिल्ली कहेगा अलग देश बना दो, चंडीगढ़ पंजाब कहेगा अलग देश बना दो। तो ये हमारे भारत देश का खंडन हो रहा है। ठाकरे साहब, मैं विनती करना चाहूंगा आप सभी से कि इस ऐसा भाषा का कितना राजनीति या मान लीजिए कि इतना किसी भी ऐसी बेहुदा कितना कार्य से हमारे सनातन को प्रभाव नहीं होगा, हमारे छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा बाबा। इसलिए मैं तो खुद में कितना बालाजी का भक्त हूँ, ये नहीं कहता, धीरेन्द्र शास्त्री भैया कहते हैं कि सनातन राष्ट्र बनाएंगे, बने, लेकिन हम जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है हम उसमें कहेंगे कि हम इंसानियत को लेकर के भी चलना चाहते हैं। इंसानियत को आगे लेकर के चलेंगे तो उत्तम है। इंसानियत में ये है कि विधर्मी जो हैं आजकल बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं, लव जिहाद के, बहुत से घरों से लड़कियां आजकल जा रही हैं। तो विधर्मी जो है आजकल कैसा कार्य कर रहे हैं, नाम गलत बता करके, हिंदी बता करके शादी कर ले, बाद में मुस्लिम होते हैं। तो मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा सतर्क रहें ऐसे लोगों से। आइडेंटिटी पूरी बताइए अपनी जो है आप, अगर वो आपको उस आइडेंटिटी में स्वीकार करती है तो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उसको आप करते हैं तो फिर वो एक चोरी भी होगी, एक फ्रॉड भी होगा, 420 भी होगी। इसलिए आप सतर्क रहें मेरी बहनों। आपके माता पिता ने 25 साल अपना रक्त गला करके आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो आपके माता पिता आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे, तो उनकी बातें सुनिए, समझिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज कि सभी से इस बात को ध्यान दें और अधिक से अधिक शेयर करें इस बात को, ताकि ये बात हर क्षेत्र, हर शहर, हर स्टेट तक पहुँच सके। मेरी ये बात मैं आपका मित्र आशुतोष कृष्ण, मंगलेश्वर बालाजी धाम का पीठाधीश्वर, आपसे आज इतनी सी ही बात करके विदा लेता हूँ। मेरी इस बात को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो के अंत में जो बार कोड दिया जाए उसमें अपना सहयोग दे करके, कुछ भी सहयोग दे करके, अपना कुछ भी सहयोग दे करके आप अपना बार कोड को स्कैन करें, राशि भरें और सहयोग अपना दे करके मंदिर के कार्य में सहयोग दें। हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर का कार्य अभी मटेरियल के रूप में हमें बहुत कमी आ रही है, क्योंकि कुछ हद तक मंदिर खड़ा हुआ है और कुछ हद तक अभी पड़ा है। तो अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। कुछ मटेरियल अगर आए अच्छे से, 20-30 बोरी आ जाती हैं, 50 बोरी आती हैं या ट्राली आ जाता है, ऐसे कुछ आ जाता है तो हमारा कार्य रेगुलर में चलता रहेगा। इसीलिए मैं सभी से विनती करूंगा कि इस वीडियो के अंत में जो बार कोड मिले उसमें आप सहयोग करें, अपना IFSC कोड मिले हैं उसमें अपना मतलब बैंक द्वारा ट्रांसफर करके सहयोग कर सकते हैं, और अन्यथा आप अपना मटेरियल के रूप में भी सहयोग स्थान पर आकर के नीचे संपर्क सूत्र से बात करके दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम। हम सभी के प्रभु साला सरधाम। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगलेश्वर बालाजी धाम की जय।